हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे पास शरीर है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रतिदिन व्यायाम की ज़रूरत है, कसरत की ज़रूरत है। उसी तरह से हमारे पास मन है और मन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए हमें ईश्वर की वाणी की ज़रूरत है। इसीलिए आप प्रतिदिन मेरे साथ ईश्वर की आवाज़ सुनें। ईश्वर की आवाज़ सत्य की आवाज़ है। ईसा हमें ईश्वर की आवाज़ सुनाने आए। इसीलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32 में प्रभु ईसा ने कहा, तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। पूरे दिन शांत और स्वस्थ मन के लिए प्रभु की वाणी चाहिए, सत्य चाहिए। 23 सितंबर 2025, 25वां सामान्य सप्ताह, मंगलवार। पहला पाठ नबी एजरा का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएँ 7 से 8, 12 तथा 14 से 20 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएँ 19 से 21 तक। जब हम स्वयं को जान पाते हैं तो हमारा ज्ञान हमारे अंदर प्रकाश लेकर आता है और हमारे अंदर आत्मज्ञान बढ़ता है। इसलिए स्वयं को जान लेना, स्वयं का ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। वही हमें मुक्ति की ओर ले जाती है और स्वयं के प्रति अज्ञानता सबसे बड़ी अज्ञानता है। किसी भी व्यक्ति को देखने और पहचानने का दो तरीका है। आज के सुसमाचार में एक सवाल उठाया गया है कि आखिर ईसा कौन है। लोग उनसे पूछते हैं कि देखिए, आपके भाई और आपकी माता आई हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा प्रवचन देने में भीड़ के बीच व्यस्त थे और लोगों का यह कहना कि आपकी माता और आपके भाई आए हैं। ईसा ने अपने पास बैठे हुए प्रभु की वाणी सुनने वाले लोगों की ओर इशारा करते हुए यह कहा, ये हैं मेरी माता और ये हैं मेरे भाई। इसलिए आज आप कुछ समय मौन रहकर ईसा के इस कथन पर चिंतन करें। ईसा ने स्वयं सवाल उठाया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। ईसा को जानने के दो पहचान हैं। पहली पहचान को हम कहते हैं सीमित पहचान, छोटी पहचान, लिमिटेड आइडेंटिटी। उसके तहत इतिहास जो कहता है कि ईसा यहूदी थे, मरियम और योसेफ के पुत्र थे, पुरुष थे, बेतलेहम में जन्मे थे, 30 साल की उम्र में काम शुरू किए थे और 3 साल तक ईश्वर के राज्य के लिए कार्य किए और 33 साल में उन्हें प्राणदंड दिया गया और क्रूस पर चढ़ा दिए गए और उनकी मृत्यु हो गई। ये इतिहास, ये बातें सीमित पहचान है। लेकिन ईसा वो नहीं है जो सीमित है। एक असीमित पहचान भी है, अनलिमिटेड आइडेंटिटी।
असीमित दृष्टिकोण। और ईसा किस तरह से असीमित हैं। वे क्रूस पर चढ़ाए गए, दफनाए गए, लेकिन तीसरे दिन जी उठे। वे पवित्र आत्मा से आविष्ट थे और पवित्र आत्मा उन्हें पुनर्जीवित कर दिया और वे स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं। वे मुक्तिदाता थे। नबियों ने जो भविष्यवाणी की थी वे नबियों के भविष्यवाणी के पूरक थे। ईसा पुनर्जीवित मसीह हैं, आज, कल और हमेशा के लिए। इसलिए जब वे कहते हैं कौन है मेरी माता, तो वे ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर ही हैं। इसलिए उनके इस सवाल में उनका बृहत, अनलिमिटेड, असीमित पहचान छिपी हुई है। ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, मसीह हैं जो आने वाले थे। इसलिए जो लोग ईसा की वाणी सुन रहे हैं वे ईश्वर की वाणी सुन रहे हैं, सत्य की वाणी सुन रहे हैं, प्रज्ञा की वाणी सुन रहे हैं और वो सत्य उन्हें आज़ाद कर देगा, मुक्त कर देगा, प्रज्ञा से भर देगा और वे आनंदित होकर प्रभु में मुक्त होंगे। इसलिए आज के पहले पाठ में नबी एजरा के द्वारा जो राजा सिरुस के समय में आदेश मिला था कि इस्राएली यरूशलेम लौटेंगे, और दारियुस के द्वारा और एक घोषणा की गई थी कि यरूशलेम मंदिर बनेगा। निराशा में आशा और बेचैनी में प्रभु की ओर नज़र रखने वाले, आशा रखने वाले कृपा पाते हैं। इसलिए नबी एजरा के द्वारा यरूशलेम में यहूदियों के लौटने और फिर से नए यरूशलेम, प्रभु के मंदिर के निर्माण की जो आशा जगी, उसकी बातें हमें पहले पाठ में सुनाई गई हैं। इसलिए हम प्रभु के साथ जुड़ें, प्रभु के दिव्य वचन को सुने, प्रतिदिन कुछ समय प्रभु के लिए निकालें, मौन होने के लिए निकालें, सत्य को पाने के लिए निकालें और स्वयं के लिए निकालें और मुक्ति के मार्ग में बढ़ें। आमीन।